हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्किल्स का एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। मतलब किसी सर्किल में कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये मेरा सर्किल है, जैसे ये मेरा सर्किल है, इसका सेंटर वो है, तो इस सर्किल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो हमें देखते हैं, ये सर्किल है, ये इस पर कितने बिंदु खींचे, इसकी सरकमफ्रेंस पर, इसके परिधि पर हम कितने बिंदु से मिलकर ये बना है। तो ये इसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसमें इनफाइनाइट बिंदु होंगे। तो इसके हर बिंदु पर सर्किल का ये नियम है, इस टेंजेंट के नियम है कि इसके सर्किल के हर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। जब इसके पॉइंट्स ही इनफाइनाइट हैं तो इसके टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट है, इस पर भी एक टेंजेंट खींच सकते हैं इसे, ये पॉइंट है, इस पर भी टेंजेंट खींच सकते हैं, ये पॉइंट है, इस पर भी टेंजेंट खींचे, ये पॉइंट है, इस पर भी टेंजेंट खींच सकते हैं, ये पॉइंट है, इस पर भी टेंजेंट खींच, मतलब जितने भी पॉइंट यहाँ पर हैं, तो जब इसके इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर ये सर्किल बना है तो इस पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर दीजिए ऑन अ सर्किल कैन ड्रा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। ये टेंजेंट जो होता है सर्किल को, ये कहा जाता है कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है। जैसे मान लेंगे ये सर्किल हमारा है, तो ये इस पर सर्किल मैंने खींचा, ये टेंजेंट है, टेंजेंट किसी भी सर्किल के किसी एक पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसको आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट होगा, पॉइंट्स नहीं होगा। A line intersecting a circle in 2 points is called a line intersecting a circle in 2 points। जैसे मान लीजिए मेरा सर्किल था, इसका सेंटर है, इसको किसी एक कोई लाइन जो है किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं। मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको अच्छी तरह से बताया, उसको जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जब सर्किल के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो ये टेंजेंट कहलाता है, और जब सर्किल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो सेकेंड कहलाता है। तो SECANT, इसे सेकेंड कहते हैं। थर्ड है, अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट टू द मोस्ट। इस सर्किल में क्या कहने का मतलब है, इस सर्किल में कितने पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। ये हमारा सर्किल जैसे है, तो एक टेंजेंट ये हो गया, तो इसके पैरेलल टेंजेंट हम यहीं खींच सकते हैं। तो इसके 2 टेंजेंट आपके पैरेलल, चाहे मान लीजिए ये पॉइंट है, इसके टेंजेंट मैंने ये खींचा इसे, तो इसके पैरेलल केवल इधर ही खींचा सकता है। मतलब किसी भी पॉइंट पर मैंने ये टेंजेंट खींचा तो ये हमारा इसके पैरेलल टेंजेंट ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट अ मोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ सर्किल इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, कहने का मतलब ये है कि एक कॉमन पॉइंट होता है किसी टेंजेंट का किसी सर्किल पर। जैसे सर्किल ये है, तो सर्किल हमारा मान लें ये है, ये सर्किल है, तो ये इसको मैंने खींचा, तो ये पॉइंट जो हमारा कॉमन पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको मैंने पहले बताया सेंटर था, सेंटर से टेंजेंट पर जो पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कंप्लीट होता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम जब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शन था इसमें, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ए टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P। कहने मतलब ये टेंजेंट, ये सर्किल पहले बना लेते हैं, ये हमारा सर्किल है, मान लीजिए टेंजेंट इस पॉइंट P पर खींचा गया, इसका नाम P है, इस सर्किल का सेंटर वो है, ये टेंजेंट P है। ये टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, ये P पॉइंट पर एक टेंजेंट पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट इसको कहते हैं, इसका नाम मैंने कर दिया ये Q है। इसको ऐसे है, सर्किल इस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर है तो इसको मिलाने वाली रेखा रेडियस ही कहलाएगी, इसका नाम मैंने वो कर दिया। तो इसका दूरी है 5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा
मीट्स अ लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, ये जा सेंटर ओ से क्यू पॉइंट को जिसको मैंने माना था इसको मैंने मीट्स कर दिया, मैंने मिला दिया। सो दैट ओ क्यू 12 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर हो गई। ओ पी आपका पता ही है 5 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू इज, ये पी क्यू हमारा फाइंड करना है। हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े थे अच्छे से, किसी सर्किल के जो टेंजेंट पॉइंट का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उसके सेंटर से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब आपका ये 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, तो ये सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस होता है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्म हो रहा है। तो हम बड़े आराम से जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम पी क्यू बेस को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये होता है। जबकि हमें बेस पी क्यू फाइंड करना है, तो जब हम बेस स्क्वायर फाइंड करेंगे तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, हाइपोटेनस का माइनस हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर पी प्लस इधर आएगा हाइपोटेनस की तरफ, तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, बी का मतलब बेस, यहाँ पर मैंने पी क्यू कर दिया, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस आपका ओ क्यू है, तो यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर माइनस कर दिया, परपेंडिकुलर हमारा ओ पी है तो यहाँ ओ पी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ हम इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ क्यू का मान 12 स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस लगाइए, ओ पी का मान 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर 144 होता है, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको जब माइनस करेंगे तो इसको 14 में से 5 के 9 होता है, यहाँ 3 में से 2 के 1, यहाँ 1 बचा। तो इस तरह से ओ पी स्क्वायर हमारा आ गया 119। तो ओ पी बराबर हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट जब हटाएंगे यहाँ से तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, इस तरह से अंडर रूट 119। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओ क्यू का। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा अ सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन आ टेंजेंट एंड द अदर इज ए सेकेंड टू द सर्किल। तो ये हमारा सबसे पहले सर्किल है, इसका सेंटर ओ हम मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक लाइन खींचिए जो टेंजेंट हो, तो ये टेंजेंट पॉइंट इसको हम पी मान लेते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट इसको कहते हैं सर्किल का टेंजेंट का ये, और इसी के पैरेलल दूसरी हमें एक लाइन और ड्रा करनी है, तो इस लाइन को तो हम टेंजेंट कह देंगे, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कह देंगे। और इसी टेंजेंट की एक और लाइन ड्रा करना है, दैट इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड हो, तो जब सेकेंड खींचना है इसी के, तो एक लाइन में इसे खींच दिया, इसी के पैरेलल, इसका नाम सेकेंड हो गया, तो इसको हम सेकेंड कहेंगे, SECANT। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सो गाइज, ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।